असली बहू कौन। मीना रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। बहुत जल्दी उसकी शादी थी। अपनी शादी को लेकर मीना बहुत खुश थी। ऐसे ही एक दिन अपनी शादी से कुछ दिनों पहले मीना अपने होने वाले पति सूरज को फोन करती है और उससे कहती है, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हम दोनों की शादी होने वाली है। शादी होने के बाद हम दोनों एक साथ रहा करेंगे। खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है। मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपना शादी वाला दिन आ जाए और मैं तुम्हें मेरी दुल्हन के रूप में देख सकूं। अच्छा, इतना प्यार करते हो मुझसे? अपनी जान से भी ज्यादा। अच्छा ऐसा है तो बताओ, अगर मैं कभी तुमसे दूर हो गई या खो गई तो तुम मुझे कैसे पहचानोगे कि हाँ मैं तुम्हारी मीना हूँ? भाग जंगली बिल्ली। ई, तू भाग जंगली कुत्ता, नहीं तो मैं बिल्ली से जंगली शेरनी बन जाऊंगी। हाँ हाँ, मुझे पता था। जैसे ही मैं तुम्हें जंगली बिल्ली बोलूंगा वैसे ही तुम प्यार भरी बातें करना बंद करके मुझसे लड़ना शुरू कर दोगी और मुझे जंगली कुत्ता बोलोगी। तो इस तरह से मैं अपनी जान को पहचान लूंगा। मेरी जान तो बहुत समझदार है। अच्छा चलो, अब जाकर सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। अब देखते ही देखते उन दोनों की शादी का दिन आ जाता है। शादी वाले दिन सूरज मंडप पर अपनी होने वाली दुल्हन का इंतजार कर रहा होता है, तो वहीं मीना अपने कमरे में बैठकर तैयार हो रही होती है। तभी शीशे में उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। मीना पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। कौन है यहाँ? मैं हूँ यहाँ, असली दुल्हन जो बनेगी सूरज की बीवी। तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि सूरज सिर्फ और सिर्फ मेरा है, समझी तुम? तेरा ये सपना अधूरा रहेगा, तेरा ये सपना अधूरा रहेगा, क्योंकि सूरज से शादी करके मैं उसकी बीवी बनूंगी और मैं करूंगी बच्चा, और वो बच्चा शैतानी होगा। मैं अपने शैतानी बच्चे के साथ मिलकर इस दुनिया पर राज करूंगी, राज, और फिर मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। मैं तुझे ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। मीना की ये बात सुनकर चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उसका गला दबाकर उससे बोलती है, तू रोकेगी मुझे? तू पहले खुद को तो बचा ले मीना। इतना बोलकर चुड़ैल मीना को बेहोश कर देती है और अलमारी में बंद कर देती है, जिसके बाद चुड़ैल खुद मीना का रूप लेके नीचे मंडप पर जाती है और सूरज से शादी कर लेती है। शादी होने के बाद चुड़ैल बहुत खुश होती है और अपने ससुराल में जाकर अपने कमरे में खुद से बोलती है, शादी मैंने कर ली है, अब बहुत जल्दी मेरा मकसद पूरा हो जाएगा और वो मीना कुछ नहीं कर पाएगी। अब मुझे इस इंसान से एक बच्चा चाहिए बस। चुड़ैल अपने मकसद को कामयाब करने के लिए पहली सीढ़ी चढ़ चुकी थी, इसीलिए ये बात सोचकर वो बड़ी खुश थी। तभी वहाँ सूरज आ जाता है और सूरज को देख चुड़ैल उसके करीब जाने लगती है। तभी वहाँ सूरज की माँ कुंती आ जाती है और सूरज से बोलती है, अरे तू फिर से बहू के कमरे में आ गया बेटा। मैंने तुझे समझाया था ना, हमारे घर में ये रिवाज है कि शादी के एक सप्ताह तक दूल्हा और दुल्हन अलग अलग कमरे में सोते हैं। तो जिस दिन तुम्हारी शादी को 7 दिन पूरे हो जाएंगे ना, उस दिन आ जाना बहू के पास। उसके बाद तुम दोनों एक साथ रहना, कोई तुम्हें अलग नहीं करेगा। माँ, ये आप क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ बस मीना से कुछ बात करने आया था। बाद में करते रहना ना, आराम से बात। एक सप्ताह बाद तुम दोनों को बात करने से कोई नहीं रोकेगा। अभी बहुत रात हो चुकी है, तू जाकर अपने कमरे में सो जा और जाकर आराम कर, बहू को भी आराम करने दे। ठीक है माँ। मीना, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर सूरज वहाँ से चला जाता है और कुंती की बातें सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। वो मन ही मन बोलती है, ये बुढ़िया और इसकी खोखली रस्में, दिल तो करता है इस बुढ़िया को ही खत्म कर दूं, पर मैं यहाँ किसी की जान नहीं ले सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल अपने गुस्से को शांत कर लेती है। अब इस तरह 2 दिन तो बीत जाते हैं। 2 दिन बाद मीना जैसे तैसे खुद को अलमारी में से निकाल कर सूरज के घर जाती है, जहाँ सूरज के परिवार दो मीना को देखकर हैरान हो जाते हैं और कुंती सूरज को आवाज लगाते हुए बोलती है, हे भगवान, मैं ये क्या देख रही हूँ?
दो मीना, पर इसमें से असली मीना कौन है और नकली कौन? समझ ही नहीं आ रहा मेरी असली बहू कौन है। माँ जी, मैं हूँ आपकी असली बहू। ये ढोंगी है जो मेरा रूप लेकर इस घर में आई है। असल में ये एक ढोंगी भी नहीं बल्कि एक चुड़ैल है माँ जी। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? सूरज, सूरज बेटा जल्दी आजा। देख, यहाँ दो बहू है, वो भी एक जैसी। अब तू ही बताकर असली बहू कौन है? अपनी माँ की आवाज सुनकर सूरज भागता हुआ घर में आता है और अपने सामने दो मीना देखकर वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है, 2 मीना? पर इसमें से मेरी वाली मीना कौन है? हे भगवान, ये तूने कैसी दुविधा में मुझे डाल दिया है। अब मैं कैसे पता करूं कि मेरी मीना कौन है? सूरज जी, मैं ही आपकी असली मीना हूँ। हमारी शादी हुई है और ये लड़की हमारी शादी होने के बाद आई है ना। पता नहीं ये कौन है, कहाँ से आई है। मैं नहीं जानती कि इसकी शक्ल बिल्कुल मुझसे कैसे मिलती है, पर मुझे पूरा विश्वास है अपने प्यार पर कि आप मुझे पहचान ही लेंगे। पहचान तो वो लेंगे ही, पर तुझे नहीं, मुझे। और फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं ही इस घर की असली बहू हूँ और मैं ही इसकी मीना हूँ। और चुड़ैल, मैं तेरा मकसद पूरा नहीं होने दूंगी। माँ जी, सूरज जी, ये लड़की एक चुड़ैल है। ये बच्चे को जन्म देना चाहती है और अपनी शैतानी बच्चे के साथ इस दुनिया पर राज करना चाहती है। ये अपने मकसद में कामयाब हो उससे पहले आपको कुछ करना होगा। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैं ही आपकी असली मीना हूँ। चुप करो तुम दोनों, और तू जंगली बिल्ली यहाँ से बाहर भाग। तू है जंगली कुत्ता, तू निकल, मैं नहीं जाने वाली। अगर मुझे परेशान किया तो मैं बिल्ली से जंगली शेरनी बन जाऊंगी। मैं आप लोगों को कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं ही मीना हूँ, इस घर की असली बहू। मीना, मुझे पता चल चुका है कि तुम ही इस घर की असली बहू हो। और चुड़ैल, तुझे क्या लगा तू मेरी मीना की जगह ले लेगी और मैं अपनी मीना को पहचान नहीं पाऊंगा? मुझे पता चल चुका है तुम ही असली मीना हो। मीना, जब तुमने जंगली बिल्ली वाली बात पर गुस्सा किया, अगर ये असली मीना होती तो ये भी गुस्सा करती, पर इसने ऐसा कुछ नहीं किया। और चुड़ैल, तेरा अब अंत निश्चित है। सूरज की बातें सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उनसे बोलती है, तो तुझे आखिर पता चल ही गया कि असली बहू कौन है, इसलिए अब मैं तुझे और तेरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम सबको मार डालूंगी। तुम्हारी वजह से मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। तू हमारा कुछ नहीं कर पाएगी चुड़ैल। जैसे तू अभी हमसे हारी है, वैसे ही तू फिर से हारेगी। मीना और चुड़ैल आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि इस बीच मौका देखकर सूरज मंदिर से माता रानी का त्रिशूल लेकर आता है और चुड़ैल पर वार कर देता है, जिससे चुड़ैल वहीं अपना दम तोड़ देती है और एक राख बनकर गायब हो जाती है। इस तरह से कुंती को उसकी असली बहू मिल जाती है, जिसके बाद सूरज एक बार फिर से मीना से शादी करता है और अपनी खुशहाल जिंदगी की नई शुरुआत करता है।